आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस। आज हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। चलिए चालू करते हैं। तो द प्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड एंड ब्रांचेस। ठीक है, अभी हम इसको डायग्राम में भी देखेंगे। अब रूट क्या है? देयर आर कंस्टिट्यूट बाय द एंटीरियर प्राइमरी रेमी ऑफ स्पाइनल नर्व C5, C8 एंड T1 विद ओकेजनल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एंटीरियर प्राइमरी रेमी ऑफ C4 एंड T2। देखिए डायग्राम में देख लेते हैं हम। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है ये रूट्स C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये 2 ब्रांच, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब ये रूट्स है, ये रूट्स है। ठीक है, ये फॉर्म कर रही है क्या? यहाँ पे देखो ट्रंक। ठीक है, फिर यहाँ से उसके कुछ डिविजन्स भी हो रहे हैं, कोड है, ब्रांचेस वगैरह हैं। हम सबके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रूट में हमने क्या देखा कि कंस्टिट्यूट बाय एंटीरियर प्राइमरी रेमी ऑफ स्पाइनल नर्व C5 एंड C8 एंड T1, और उसके साथ में और कौन कौन सी है? C4 एंड T2। द ओरिजिन ऑफ प्लेक्सस may shift by one segment either upward or downward, resulting in a prefixed or postfixed plexus respectively। ठीक है, it is a prefixed plexus contributed by C4 is large and C5 is present। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये C5 एंड C6। ठीक है, ये C7, C8 एंड T1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी ये अपर, मिडल और लोअर जो है ट्रंक्स बना रही है, और आगे भी आपको डिविजन्स दिख रहे होंगे इसके। ये रहे, इसमें भी डोर्सल है, वेंट्रल है, उसके में लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल, ऐसे यहाँ के जो है और ब्रांचेस आगे बढ़ रही है, मतलब कोड्स वगैरह हैं, और उसके में फिर उसकी इधर भी ब्रांचेस आपको दिख रही है। तो हम इसमें देखेंगे कि जैसे हमने रूट्स देख ली, रूट्स कितनी कौन कौन सी, अगर आपको मेन ध्यान रखना है तो रूट्स ध्यान रखिए C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये उसकी रूट्स हैं, हमको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ है T1 and C5 is present, T1 small and T2 is often absent. It is a postfixed plexus. The contributed by T1 is large, T2 is always present, C4 is absent, C5 is reduced in size. The roots join to the trunk as follow। अब ये ट्रंक को ज्वाइन कर लेती है, यहाँ से जो है मैंने कहा था ट्रंक को भी ये ज्वाइन कर लेगी। अब ये देखिए रूट्स एंड ट्रंक, सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट। अब देखिए रूट C5 एंड C6 ज्वाइन टू फॉर्म द अपर ट्रंक। जैसे कि ये रहा, ये हमारा अपर ट्रंक हो जाएगा। कैसे? अपर साइड, और उसके बाद में C5 और C6 मिलकर के क्या बनाएंगी? अपर ट्रंक बनाएंगी। तो ये रहा C5, C6 ज्वाइन टू फॉर्म द अपर ट्रंक। रूट C7 फॉर्म्स द मिडल ट्रंक। अब ये रहा C7, ये क्या फॉर्म कर रही है? मिडिल ट्रंक फॉर्म कर रही है। ठीक है, उसी तरह लोअर ट्रंक की अगर हम बात करेंगे तो C8 और T1 ये मिलकर क्या बना रही है? लोअर ट्रंक बना रही है। तो ये रहा जॉइन द फॉर्म टू लोअर ट्रंक। दिस इज लाइज इन द नेक बिटवीन स्केलेनस एंटीरियर एंड स्केलेनस मीडियस मसल कैरिंग एक्सिलरी शीथ फ्रॉम प्रीवर्टिब्रल फेसिया। यानी कि क्या कि ये कहाँ पर लाई कर रही है, यानी कहाँ है? तो ये नेक में होगी, वो भी किसके बीच में? तो ये मसल्स के बीच में, स्केलेनस एंटीरियर और स्केलेनस मीडियस मसल के जो है बिटवीन होगी, और एक्सिलरी शीथ से कवर होगी पूरी, और प्रीवर्टिब्रल फेसिया से भी वो कवर होगी। तो इस तरह से हमको ये मिलेगा। अब हम डिवीज़न ऑफ द ट्रंक की अगर बात करें तो रेट्रो क्लेविकुलर पार्ट, इसको हमने सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट कहा था, यानी कि क्लेविकुलर पार्ट के ऊपर सुप्रा, और रेट्रो क्लेविकुलर पार्ट यानी रेट्रो यानी पीछे, क्लेविकुलर पार्ट के पीछे। तो ईच ट्रंक 3 इन नंबर। अभी हमने देखा ना यहाँ पे ट्रंक कितने हैं? 3 है, 1, 2, 3, अपर, मिडल, लोअर, तो 3 ट्रंक है ये। ठीक है, तो 3 नंबर डिवाइड्स इनटू वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन विच अल्टीमेटली सप्लाई द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द लिम्ब। दिस डिवीजन जॉइंस टू फॉर्म कॉर्ड। ठीक है, ये देखिए ये रहा ट्रंक। ठीक है, ये रहा अपर, मिडल, लोअर। अब ये क्या कर रही है? डिविजन्स दे रही है। कैसे? एक वेंट्रल डिवीज़न दे रही है, उसके बाद में डोर्सल डिवीज़न भी दे रही है। ये रहा वेंट्रल, है ना? तो इस तरह से ये वेंट्रल और डोर्सल डिवीज़न दे रही है क्या? ट्रंक। और ये डिवीज़न आगे जाकर के क्या बना रहे हैं? कोड बना रहे हैं। कोड भी कौन सा? लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल, ये कोड भी बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवीज़न आगे दे रही है ट्रंक। अब कोड एंड ब्रांचेस, तो इंफ्रा
क्लेविकुलर पार्ट। अभी कैसा पार्ट है? इंफ्रा क्लेविकुलर। रूट एंड ट्रंक सुप्रा क्लेविकुलर, डिवीजन हो रही है रेट्रो क्लेविकुलर, और कॉर्ड एंड ब्रांचेस इंफ्रा क्लेविकुलर। तो द लेटरल कॉर्ड इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ द अपर एंड मिडिल ट्रंक्स टू डिवीजन। अब द लेटरल कॉर्ड जो है ये रहा आपका लेटरल कॉर्ड, तो ये कैसे मिल रहा है आपको? जो है वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन से। ये रहा वेंट्रल, ये रहा वेंट्रल, और ये रहा डोर्सल। ये रहा ये डोर्सल और ये वेंट्रल। तो इन डिवीजन से मिलकर के आपको कौन सा मिल रहा है? लेटरल कॉर्ड मिल रहा है। वे सप्लाई द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द लिम्ब। उसके बाद में जा रहा है द मीडियल कॉर्ड इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक। अब जो मीडियल कॉर्ड है यानी कि ये रहा, तो ये मीडियल कॉर्ड आपको कैसा मिल रहा है? तो ये मिल रहा है आपको वेंट्रल डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक, यानी कि ये रहा लोअर ट्रंक, उसका जो वेंट्रल डिवीजन आपको आ रहा है, वेंट्रल डिवीजन, उससे फॉर्म क्या हो रहा है? मीडियल कॉर्ड। अब पोस्टीरियर कॉर्ड इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ द डोर्सल डिवीजन ऑफ ऑल थ्री ट्रंक। अब ये रहा पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर कैसे? थ्री ट्रंक से मिलके बन रहा है, ठीक है। ये रहा 1 2 3, थ्री ट्रंक से मिलकर के बन रहा है, थ्री डिवीजन से मिलकर के बन रहा है। रिलेशन ऑफ द कोर्स एंड सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी, ठीक है, ये एक्सिलरी आर्टरी से इसका कुछ रिलेशन है सेकंड पार्ट से। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कॉर्ड एंड ब्रांचेस तक बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ब्रांचेस देखेंगे। ब्रांचेस में भी हम ब्रांचेस ऑफ द रूट्स वगैरह, कॉर्ड्स वगैरह, ट्रंक्स वगैरह सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।